प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम जीवित खुदावन का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया। हम जीवित परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर में अपनी करुणा रखा और हमें अनुग्रह दिया कि हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। आज मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 27 अध्याय पहला पद। इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को इसके पहले आयत में जब पढ़ते हैं तो पहले आयत के पहले भाग में 3 प्रमुख बात को पाते हैं। पहला है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। दूसरा, वो मेरा उद्धार है। तीसरा, मैं किससे डरूं। मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला दाऊद इस प्रकार से लोगों को परमेश्वर के वचन से वार्तालाप कर रहा है, परमेश्वर के भजन से, गीतों के माध्यम से बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। ज्योति की जरूरत बाइबल के अनुसार हम देखते हैं प्रियो, या इस दुनिया में हम देखें अंधकार के समय में हम ज्योति का उपयोग करते हैं। रात जब होता है तो अभी वर्तमान में बारिश का समय है और हम जब घर से बाहर जाते हैं अपने साथ टॉर्च या कोई ऐसे उजाला जिससे हमें उजाला मिले, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सेल वाला टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, चार्जिंग वाला टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि जब हम अंधकार में चले तो कहीं सांप और बिच्छू हो, उससे हमें हानि ना हो। इसलिए हम अंधकार के समय में जब चलते हैं तो उस रात्रि के समय, उस अंधेरे के समय में हमें ज्योति टॉर्च की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे परमेश्वर के वचन से कहना चाहूंगा, दाऊद कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। मैं आपको बता रहा था ज्योति की आवश्यकता कब पड़ती है, एक अंधेरा के समय में, ताकि किसी विषैली या विषधारी वस्तु, कीड़े या जानवर या रेंगने वाले जंतु से उसकी कुछ हानि ना हो। हालेलुया। रेंगने वाले किसी कीड़े से उसको हानि ना हो, सांप बिच्छुओं से उसे हानि ना हो। इसलिए अंधकार के समय में ज्योति की आवश्यकता पड़ती है। पुराने नियम में लोग मसालों का इस्तेमाल किया करते थे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज अंधकार के युग में जब हम चल रहे हैं तो हमें भी ज्योति की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि कहीं सांप और बिच्छुओं से हमारी हानि ना हो। बाइबल कहता है कि उसने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम भजन को पढ़ते हैं तो कहता है यहोवा मेरी ज्योति है। जब मैं अंधकार से भी होकर चलूं तो वहां भी किसी वस्तु से डरूंगा नहीं। भजनकार दाऊद 23 अध्याय में कहता है, यदि मैं घोर अंधकार भरी घाटी में होकर भी यदि चलूं तो उससे मुझे कुछ हानि ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा ज्योति है प्रियो। यदि हम दर्द से गुजर रहे होंगे, परेशानियों से गुजर रहे होंगे, तकलीफों से गुजर रहे होंगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, यहोवा परमेश्वर हमारा ज्योति है। अर्थात यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे हृदय में है, हमारे अंदर में विराजमान है। यदि शैतान अंधकार की युग ला रहा है या अंधकार की युग में यदि हम चल रहे हैं भी, तो हमारी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। हमारे आगे आगे वो ज्योति बनकर चलता है। यदि अब इस्राएलियों का पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से हम पाते हैं, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर इस्राएलियों का परमेश्वर ने अगुवाई किया। उसी प्रकार
इन दिनों में गवाहों का बादल और पवित्र आत्मा की अग्नि रूपी उपस्थिति से हम इन दिनों में चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पहला बात हमें स्मरण होना चाहिए, हमारा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। वो ज्योति था उस नाव में, इसलिए एक भी चेला नाश होने नहीं पाया। उस तूफान के मध्य में यीशु मसीह ज्योति के रूप में था, इसलिए किसी की हानि होने नहीं पाया। और वही ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ है। दूसरा, मेरा उद्धार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इस्राएली मिस्र के गुलामी में थे और जैसे वहां से छुटकारा पाए एक उद्धार का अनुभव को देखते हैं, उसी तरीके से हमारा उद्धार करने वाला कौन है? हमारा उद्धार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक बार यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का मसीह है। एक और जगह पूछा, क्या सब चले गए, तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने बोला, हे प्रभु, तुझे छोड़ के हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पापों का उद्धार करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 पद में कहता है, यदि तू प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमारा उद्धार करता, हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस संसार में मोक्ष, पाप की छुटकारा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, ये आपको प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा। उस पर विश्वास करने से कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है। तीसरा बात यहाँ पहले आयत में हम पाते हैं, भजन संहिता 27 के 1 में पहले भाग में, मैं किससे डरूं? दाऊद का अनुभव, उसका जीवन का अनुभव कोई मामूली अनुभव नहीं था मेरे प्रियो। दाऊद अक्सर जंगलों में बड़े बड़े जानवरों से, खूंखार जानवरों से उसका एनकाउंटर या आमना सामना हुआ करता था। कभी भालू से, कभी शेर से, और ऐसे जानवरों के साथ में दाऊद का आमना सामना हुआ करता था। मैं आज भी एक सुपर बुक करके वीडियो देख रहा था दाऊद के विषय में। दाऊद एक ही बार में सिंह को मारा, सिंह मर गया, भालू को मारा, मर गए। 10 लोग एक भालू से नहीं लड़ सकते, 10 लोग एक शेर से नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि शेर की ताकत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। अंधकार के समय में परमेश्वर उसका ज्योति है, परमेश्वर उसका उद्धार है। अरे कहता है, जब मैं जंगल में था, ना तो भालू से डरा, ना सिंह से डरा। साउल ने बोला, तू लड़ सकता है गोलियात से? बोला, सिंह और भालू को तेरा दास मार सकता है, ते खतना रहित पलिश्ती क्या है? और मेरे प्रियो, दाऊद राक्षस जैसे गोलियात को एक पत्थर से मार गिराया परमेश्वर के बल के द्वारा। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं? मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल एक से डरता हूं, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये था दाऊद का कथन कि मैं किससे डरूं? मनुष्य से क्यों डरूं? जंगली जानवर से क्यों डरूं? मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है उससे लड़ने के लिए। इसी प्रकार हम यदि लूका के सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय में आएंगे तो वहाँ हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात कर सकते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिता देता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हम क्यों डरे संसार से? हम क्यों डरे इस अंधकार के युग से?
हमें डरना है तो केवल सच्चा परमेश्वर से डरें, प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। इस संसार से डरने की जरूरत नहीं, सताव से डरने की जरूरत नहीं। आपका और मेरा परमेश्वर उस डर के आगे खड़ा है, डर को पैरों में रौंद के आगे खड़ा है। गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया, क्रूस के द्वारा वो आगे बढ़कर खड़ा है। आपको और मुझको किसी वस्तु से डरने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर में रहता है, तो हम क्यों किसी से डरे, हम क्यों किसी से डरे, हम क्यों किसी से डरे। मत डरना, आपका परमेश्वर आपके अंदर में है, आपका और मेरा परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं, मैं किसी से नहीं डरूंगा, केवल मेरा परमेश्वर से डरूंगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप कभी मत डरना किसी भी परिस्थितियों से, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन।